हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वर्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक में मेरठ में एचओडी स्टूडेंट। आज मैं वीडियो लेके आया दोस्तों टेम्परेचर के बारे में लेके आया हूँ कि डिफरेंट अगर लिक्विड्स हैं डिफरेंट बोटल्स में और उसमें एक बोतल में टेम्परेचर कुछ अलग है, पानी का वॉल्यूम अलग है कुछ, और दूसरी बोतल है उसमें कुछ वॉल्यूम अलग है पानी का और टेम्परेचर उसका कुछ अलग है, लेकिन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम उसको किस तरह से कॉमन का टेम्परेचर निकालेंगे। और इसके साथ साथ कई बार हम कहते हैं कि एक कंटेनर है, उसमें सर्टेन वॉल्यूम पानी का भरा हुआ है और उसमें अगर हम एक छेद कर देते हैं तो उससे जो पानी है वो सर्टेन टाइम में निकल जाता है ना। फिर उसके बाद हम बाई दी वे पहला छेद बंद कर दूसरा छेद कर दें तो उससे सर्टेन टाइम में पानी निकल जाता है। तो हमें जानना चाहते हैं दोनों ही होल अगर हम ख़ास तौर से खोल दें उस कंटेनर में तो कितने समय पानी हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी दूंगा। और इसके साथ साथ कई बार हम लेबर के बारे में कहते हैं कि सर्टेन लेबर जो है किसी काम को जो इतने दिन में कर लेती है, तो लेबर अगर हम चेंज कर दें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये जनरल जानकारी है जो मैं आपको आज देने आया हूँ। तो कृपया करके ये देखिएगा, मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि किस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो बहुत ही एक आसान सा एक एग्जाम्पल मैंने अपने दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिएगा एक कंटेनर है, इस तरह से कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कंटेनर है, इसमें सपोज करें जो पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ओके, और मान के चलें कि इसका वॉल्यूम हमने माना V1 और ये कितना है, मान लो सपोज करें 5 लीटर, ठीक है। इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम है 5 लीटर और यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है, इसमें पानी का जो टेम्परेचर है जिसको हमने T1 कह दिया है, सपोज करें उसका मान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक और हमारा यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर है इस तरह से, लाइक दिस वन, इस तरह से कंटेनर है। इसमें पानी हो सकता है कि 5 लीटर के बजाय ये हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है और सपोज करें यहाँ पर जो वॉल्यूम है V2, ये हमारा सपोज करें 10 लीटर है मान लीजिएगा, ओके। और यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है दैट इज़ हमने T2 मान लिया है और T2 मान लो हमने सपोज करें ये रख दिया है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इन दोनों पानी को हम मिला दें, अगर इन दोनों पानी को हम मिला दें इस तरह से, तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ V1 प्लस V2, ओके। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या है, दैट इज़ V, इसका मान क्या है V1 प्लस V2, यानी कि 5 प्लस 10 दैट इज़ हाउ मच, 15 लीटर। इट इज़ हाउ मच, 15 लीटर। इस पानी का वॉल्यूम हम दोनों ने को मिला दिया है तो वॉल्यूम कितना बैठ गया, 15 लीटर बैठ गया है। मान लो इसका टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या माना इसका, T डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या है, ये हमारा इसका टेम्परेचर है, कॉमन का टेम्परेचर है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा वॉल्यूम दिया गया है और ये दिया गया है टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालेंगे T1। ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो कितना होता है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये है प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा क्या है, ये हमारा एब्सोल्यूट निकालने के लिए हम हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, 273 प्लस 27, इट इज़ हाउ मच, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत आसानी से। इसी तरह से यहाँ पर जो टेम्परेचर हमारे T2 है 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम इसको कहते हैं T2। इट इज़ हाउ मच, वही आपका 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये है प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें जोड़ देंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका 273 प्लस 47, इट इज़ हाउ मच, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। सो इट इज़ 320 डिग्री सेंटीग्रेड, 320 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के हमने क्या किया, फिर दोनों पानी को मिला दिया है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना बैठ गया, 15 लीटर बैठ गया है और इसका हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें, यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर कर दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को आगे, यहाँ पर इस तरह कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो हमने क्या किया है कि दिस इज़ V1 अपॉन T1 प्लस V2 अपॉन T2 बराबर V अपॉन T, ठीक है ना। तो V1 का मान हमारा कितना है, इट इज़ 5 और एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 300 प्लस V2 कितना है हमारा, दैट इज़ 10 अपॉन, इट इज़ हाउ मच, 320 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बराबर कितना आ गया हमारा, V अपॉन T। V टोटल कितना है 15, ये हमारा हो गया
टी का मान हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका मान निकाल लेंगे। तो इसके अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हमने एलसीएम कितना ले लिया, सपोज करें 30 × 32, हमने सीधा ले लिया 30 × 32। तो यहाँ देखेंगे 30 300 है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 320 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 10 3.2 × 5, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा 30 × 32 इजकल टू इतना और डिवाइड बाई हम 300 कर देंगे, तो सीधे आंसर 3.2 और इंटू 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16 प्लस और यहाँ पर 320 है तो यह आ जाएगा आपका 30 बराबर 15/t। तो यहाँ पर ये कितना हो गया इसका, दिस इज़ 46 डिवाइड, देखो 46 हो गया ना आराम से, ओके, और इसके बाद डिवाइड बाई 30 × 32 बराबर 15/t है ना। तो यहाँ पर t का मान निकालने क्या करेंगे, t बराबर कितना आ गया, t का मान करेंगे तो 15 × 30 × 32/46 46 है ना। तो इसका मान कितना आ गया देखो, अगर हम करते हैं तो 450 आ गया, 15 × 45 और इंटू 32 करेंगे और डिवाइड बाई 46, तो यहाँ पर आ गया आपका 313 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया 313, इसमें आ रहा है 313.04 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम इक्वलेंट कर लेंगे 313 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा हमारा, ये टी का मान है ना। हमें टेम्परेचर किसका निकालना है, इसका निकालना है, हमें किस में एब्सोल्यूट में इसको नहीं निकालना है। तो उस केस में टी बराबर कितना आ गया 313 - 273, तो 313 में से हम -273 अगर हम यहाँ कर देते हैं तो इसका आंसर आता है यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें टेम्परेचर दिया हो डिग्री सेंटीग्रेड में तो हम उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर सीधे फार्मूला V1/T1 + V2/T2 बराबर V/T। इसी तरह से अगर 3 लिक्विड है तो V1/T1 + V2/T2 + V3/T3 बराबर टोटल वॉल्यूम/T। तो उससे हम इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ। एक और हमने एक क्वेश्चन लिया है बाय द वे कि अगर सपोज करें एक कंटेनर इस तरह से है, एक कंटेनर इस तरह से है, इसमें सपोज करें यहाँ पर जो पानी है ना इसका वॉल्यूम V वो सपोज करें है 5 लीटर, ओके। ये यहाँ पर पानी का वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सपोज करें कि यहाँ पर हमने एक होल किया है, दिस इज़ होल है ना, ए होल कर दिया है हमने। तो इससे हम ये कहते हैं कि पानी जो है सपोज करें 10 सेकंड में ये खाली हो जाता है। अगर कहीं भी पानी 5 लीटर है और इस कंटेनर में हमने ए होल किया, एक छोटा सा छेद किया, तो 10 सेकंड में क्या होता है पानी खाली हो जाता है इस टैंक का। एक और हमने कहा है कि अगर ये बी होल कर दें, एक और बी होल कर दें और ए को बंद कर दें। क्वेश्चन क्या है कि एक कंटेनर जिसमें सपोज करें 5 लीटर पानी भरा हुआ है और अगर हम ए होल करते हैं, खोल देते हैं, तो 10 सेकंड में पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी टैंक खाली हो जाता है ये। और अगर हम ए होल को बंद कर दें और बी होल को खोल दें तो सपोज करें उससे पानी हमारा 20 सेकंड में खाली हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पानी का वॉल्यूम 5 लीटर है और ए और बी होल दोनों ही खोल दें तो आपका ये पानी कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है कि दोनों होल यानी कि दोनों छिद्र खोल देने पर टैंक, देखो बात आसानी से दिखाई दे रहा हो, टैंक कितने, हिंदी में लिख रहा हूँ बिल्कुल, कितने समय में खाली हो जाएगा। बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होगा, कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन को हम किया करते हैं वो किस तरह से करते हैं, मान लीजिएगा कि दोनों होल जब खोल देते हैं तो वो टी टाइम में खाली कर देता है। तो मान लीजिए माना समय कितना है, माना समय बराबर हमने टी मान लिया और किस में मान लिया टी सेकंड में खाली हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या हैं कि दिस इज़ 1/, पहला टाइम हमारा टाइम क्या है T1 + 1/T2
बराबर 1/t। हम इस तरह से इसको कैलकुलेट आसानी से कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये t1 क्या है, यहाँ पर इसका टाइम लग रहा है t1 और यहाँ पर इसका टाइम लग रहा है t2। जब दोनों खोल देते हैं तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज़ t। तो हमने क्या किया, टाइम रख दिया यहाँ पर 1/t1 का मान कितना है 10 और t2 कितना है हमारा 20, ये बराबर हमारा कितना है, दिस इज़ 1/t। इसको करें अगर कैलकुलेट तो यहाँ पर 20 एलसीएम आ गया आपका, तो दिस इज हाउ मच 2 + 1, ये बराबर कितना होगा 3/20, ये बराबर क्या है 1/t। तो t बराबर कितना आ गया, इट इज़ 20/3, इट इज़ हाउ मच 6.67 सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे एक ही कंटेनर उसमें एक होल कर दिया है, इतने समय में वो खाली हो जाता है ना, और बी होल कर दिया है तो वो इतने समय खाली हो जाता है, सी होल भी कर दिया है तो उसमें वो इतने समय खाली हो जाता है। तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, 1/t1 + 1/t2 + 1/t3 है ना, बराबर 1/t। दो होल हैं तो 1/t1 + 1/t2 बराबर 1/t। तो इस तरीके से हम आसानी से बता देंगे कि अगर हम दोनों होल एक साथ खोल दें, एक होल खोलते हैं तो 10 सेकंड में पानी खाली होता है, दूसरा होल खोलते हैं, पहला होल बंद करा दूसरा खोलते हैं तो 20 सेकंड में पानी खाली हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है, ये होल हमारा बड़े साइज़ का है और बी होल हमारा छोटे साइज़ का है, ठीक है। तो दोनों एक साथ खोल दें तो 6.67, यहाँ पर कितना लिख रहा है 20/3, यानी 6.67 सेकंड में पानी ये खाली हो जाएगा इस टैंक का। तो चलेगा, ये दो क्वेश्चन है जो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। और इसके बाद एक और कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसानी से, कि कई बार हम कहते हैं कि सपोज करें 4 लेवर LABOUR 4 लेवर किसी भी काम को सपोज करें वो 6 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कोई भी कि 4 लेबर किसी काम को, कोई भी एक काम है, चाहे एक्सकेवेशन का वर्क हो, चाहे मशीनरी का वर्क हो, ओके, चाहे सरफेस क्लीनिंग का वर्क हो, सरफेस ड्रेसिंग का वर्क हो, तो कहते हैं कि 4 लेबर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट द वर्क, ओके। अब वो अगर ये कहता है कि अगर हमारे पास लेबर की संख्या अगर बाई दी वे सपोज करें कितनी भी हो जाए, मान लो 5 लेबर हो जाए, तो ये इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए हम करते क्या हैं कि 4 लेबर LABOUR किसी काम को कंप्लीट करते हैं 6 डेज में, ओके। तो एक लेबर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 × 4 डेज, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, भाई 4 आदमी किसी काम को मिलकर 6 दिन में काम करता है, तो एक आदमी उस काम को 6 × 4 यानी 24 डेज में कंप्लीट करेगा। हमारे पास लेबर कितनी है, 5 लेबर है, तो अगर 5 लेबर है तो इसके द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 6 × 4 / 5, तो कितना हो गया 6 × 4 24/5 यानी कि 4.8 डेज। हम कहते हैं कि 4.8 डेज। अब आपसे कहा जाए भाई 4.8 डेज में काम पूरा कर लेंगे, तो हम इसको कैसे बताएंगे कि 4.8 डेज का मतलब क्या है, 4 डेज प्लस 0.8 डेज। अब जो एक दिन है उसमें कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे 4.8 डेज आया ना आंसर, तो 4 डेज प्लस 0.8 इंटू देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 से इसको गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 4 डेज प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि 19.2 आवर्स, 4 घंटे 4 दिन और 19.2 घंटे। अब आपसे कहा जाए कि 19.2 घंटे कैसे होंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 डेज तो 4 दिन तो पूरे हो गए प्लस 19 आवर्स हो गए, यहाँ पर आ रहा है ना, हमारा यहाँ पर क्या आया 24/5 यानी 4.8 डेज। अगर हम कहते हैं किसी काम को 4.8 डेज, तो इसका मतलब क्या है कि 4 दिन तो पूरे हो गए, और 0.8 डेज का क्या मतलब है, एक घंटे में एक उसमें दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से गुणा कर दिया 0.8 को, कितना है 19.2 आवर्स। अब आपसे कह दिया कि 4 दिन और 19.2 आवर्स कैसे निकालेंगे, तो 4 दिन तो पूरे हो गए, 19 घंटे भी हो गए, प्लस 0.2, क्या किया हमने 0.2, और यहाँ पर आवर्स आ रहे हैं ना, 0.2 आवर्स का मतलब क्या है, एक घंटे में हमारी 60 मिनट होती हैं, तो इसको क्या करेंगे
60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितना आ जाएगा आंसर, 4 डेज प्लस 19 आवर्स तो हैं हमारे, 19 आवर्स प्लस 0.2 इंटू 60 कितना हो गया, 12 मिनट। MINUT यानी वो काम 4 दिन 19 घंटे और 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। यानी कि 4 लेबर किसी काम को 6 दिन में करती है, तो 5 लेबर उस काम को कितने दिन में करेगी। तो हमने क्या किया, 4 लेबर किसी काम को करती है 6 दिन में, तो 1 लेबर काम करेगी 6 इंटू 4 डेज़ में। तो 5 लेबर कितने में करेगी, 6 इंटू 4/5, तो कितना आ गया 24/5। 24/5 कितना आ गया, 4.8 डेज़। ओके, 4.8 डेज़ का क्या मतलब है, 4 दिन तो पूरे हो गए। और 0.8 डेज़ का मतलब क्या है कि 1 घंटे में, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे ही होते हैं ना, ठीक है। तो 24 से मल्टीप्लाई करते, 0.8 इंटू 24 किया हमने, तो 19.2 आवर्स आते हैं। यानी 4 दिन और 19.2 आवर्स। और 19.2 आवर्स का क्या मतलब, 19 घंटे तो पूरे हो गए, लेकिन 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो 0.2 आवर्स में कितना होगा, 60 से गुणा कर दें तो 12 मिनट आ जाएगा। तो कुल काम 4 दिन 19 घंटे और 12 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो ये एक जनरल एक मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और ये आप देखें कि इसमें सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं, और आप इस तरह से वीडियो को देखते रहिएगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। तो जनरल मैथ्स प्रॉब्लम है ये क्या है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर जनरल मैथ्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नॉर्मली कंपटीशंस में आ जाते हैं, तो कई बार बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो मेरा ही कहने का मतलब था कि इस में जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो बहुत ही आसान एक तरीका है जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, आपको समझा भी दिया है। और इस तरह से इस वीडियो को देखते हैं, इसमें किसी तरह कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, चलिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।